तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स चैप्टर का एक्सरसाइज 4.1 में जो टोटल 8 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और चैप्टर 3 मैट्रिसेस, ये दोनों चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने उन दोनों चैप्टर का वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 12 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में बोल रहा है, देखिए इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट्स इन एक्सरसाइजेस 1 एंड 2। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में जो डिटर्मिनेंट्स दिया गया है उन डिटर्मिनेंट्स को हम लोगों को इवैल्यूएट करना है। अब ये जो डिटर्मिनेंट्स दिया गया है ये सारे डिटर्मिनेंट्स आपका 2/2 डिटर्मिनेंट्स है। 2/2 डिटर्मिनेंट्स मतलब 2/2 डिटर्मिनेंट्स मतलब ये सारे डिटर्मिनेंट्स में देखिए 2 रो है और 2 कॉलम है। तो इन सारे डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। अब देखिए ये सभी डिटर्मिनेंट्स क्या है, ये सभी 2/2 डिटर्मिनेंट्स है। तो 2/2 डिटर्मिनेंट्स को कैसे हम लोग एक्सपांड करेंगे उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है 2/2 ABCD। तो ये एक 2/2 डिटर्मिनेंट से इसको हम लोग कैसे एक्सपांड करेंगे, तो यहां पर इसको एक्सपांड करने का प्रोसेस मैं आप लोगों को बता रहा हूं। पहले तो यहां पर आपको A से शुरू करना है, तो A से क्रॉस करना है। A इंटू डी क्या हो जाएगा AD, तो AD लिख लिया। देन आपको एक माइनस दे देना है तो माइनस दे दिया। देन C इंटू बी क्रॉस गुना करना है तो C इंटू बी क्या हो जाएगा BC। तो ये हो गया आपका 2/2 डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करने का प्रोसेस। और इसी प्रोसेस को यूज करके हम लोग ये सारे डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालेंगे। चलिए एक एक करके सॉल्यूशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए 2 4 -5 -1। तो इसको हम लोगों को एक्सपांड करना है। तो कैसे एक्सपांड करेंगे, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू -1 2 इंटू -1 देन माइनस, और ये जो माइनस है ये फॉर्मूला का माइनस -5 इंटू 4। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे -5 इंटू में 4। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू -1 करेंगे तो ये हो जाएगा -2। देन माइनस माइनस मिलके हो जाएगा आपका प्लस। 5 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20। अब 20 - 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 में जो डिटर्मिनेंट दिया गया था उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया है आपका 18। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का रोमान 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का रोमान 1 में हम लोगों को दिया गया है, देखिए cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा। देन सेकंड रो है आपका साइन थीटा cos थीटा। तो यहां पर हम लोग इसको एक्सपांड करते हैं। cos थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू cos थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा। देन माइनस फॉर्मूला का माइनस दे दिया। देन माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। देन माइनस माइनस मिलके हो जाएगा आपका प्लस। साइन थीटा इंटू साइन थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। अभी देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है आपका 1। तो ये हो गया आपका रोमान 1 का सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का रोमान 2 को सॉल्व करते हैं। रोमान 2 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए x² - x + 1 x - 1। देन सेकंड रो है आपका x + 1 x + 1। तो चलिए इसको एक्सपांड करना शुरू करते हैं। तो दिस इज इक्वल टू पहले तो इसको और इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x² - x + 1 इंटू में x + 1। देन माइनस फॉर्मूला का माइनस, देन x + 1 इंटू x - 1। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे x + 1 इंटू x - 1। दिस इज इक्वल टू, अभी हम लोगों को गुना करना है
तो एक्स स्क्वायर से जब हम लोग गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब, देन एक्स स्क्वायर इंटू 1 तो ये हो जाएगा आपका प्लस एक्स स्क्वायर, देन माइनस एक्स इंटू एक्स ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, देन माइनस एक्स इंटू 1 ये हो जाएगा माइनस एक्स, देन 1 से गुना करेंगे 1 इंटू एक्स ये हो जाएगा आपका एक्स, देन 1 इंटू 1 ये हो जाएगा आपका 1, देन माइनस। अभी यहां पर देखिए एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म में है, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अभी यहां पर देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद यहां पर रह गया है एक्स क्यूब, और यहां पर है आपका प्लस 1, और यहां पर ब्रैकेट उठाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, देन माइनस माइनस मिलके हो जाएगा आपका प्लस, और 1 स्क्वायर हो जाएगा आपका 1। तो फाइनली यहां पर देखिए हमारे पास आंसर आया है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, और देन 1 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2। तो ये हो गया आपका रोमन 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से रोमन 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहां पर हम लोगों को एक मैट्रिक्स दिया गया है, इफ कैपिटल ए इक्वल टू 1 2 4 2 एक मैट्रिक्स दिया गया है। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को शो करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ट्वाइस ए इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ट्वाइस ए का वैल्यू निकालना है, उसके बाद 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकालना है, और दोनों साइड का वैल्यू इक्वल आना चाहिए, ये हम लोगों को शो करना है। अभी देखिए यहां पर डिटर्मिनेंट और मॉडुलस का सिंबल सेम होता है। डिटर्मिनेंट हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, और मॉडुलस को भी हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट और मॉडुलस दोनों का सिंबल सेम है, पर दोनों का मीनिंग सेम नहीं है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको पूछा डिटर्मिनेंट ऑफ -2, ये सिंबल जो है ये हालांकि मॉडुलस जैसा है, पर यहां पर मैं आपको पूछ रहा हूं डिटर्मिनेंट ऑफ -2 का वैल्यू बताइए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ -2 का वैल्यू -2 ही होगा। अभी मान लीजिए मैंने आपको पूछा मॉडुलस ऑफ -2, सिंबल सेम दिया, पर आपको मैंने पूछा मॉडुलस ऑफ -2 का वैल्यू बताइए। तो मॉडुलस ऑफ -2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ -2 का वैल्यू होता है आपका +2। तो डिटर्मिनेंट और मॉडुलस का सिंबल सेम है, पर मीनिंग सेम नहीं है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोगों को एक मैट्रिक्स दिया गया है कैपिटल ए, तो कैपिटल ए दिया गया है देखिए 1 2 4 2, तो ये मैट्रिक्स दिया गया है। हम लोगों को क्या करना है, पहले तो यहां पर ट्वाइस ए निकालना है। तो ट्वाइस ए कैसे निकालेंगे, ए मैट्रिक्स में जितना भी एलिमेंट्स है सारे एलिमेंट्स के साथ हम लोग 2 गुना कर देंगे। तो ट्वाइस ए कैसे निकालेंगे, सारे एलिमेंट्स के साथ 2 जब गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 इंटू 1 ये हो जाएगा आपका 2, देन 2 इंटू 2 ये हो जाएगा आपका 4, देन सेकंड रो में 2 इंटू 4 ये हो जाएगा आपका 8, देन 2 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4। तो ट्वाइस से यहां पर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अभी ट्वाइस से जो वैल्यू आया है इसका डिटर्मिनेंट हम लोग निकालेंगे। तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ट्वाइस ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स था, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट दे देंगे, क्योंकि यहां पर हम लोगों को डिटर्मिनेंट ऑफ ट्वाइस ए निकालना है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ट्वाइस ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 8 4। अभी इसको एक्सपांड करना है, तो 2 इंटू 4 ये हो जाएगा आपका 8, देन माइनस 8 इंटू 4 ये हो जाएगा आपका 32। तो 8 माइनस 32 करेंगे तो ये कितना आएगा, 8 माइनस 32 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -24। तो लेफ्ट साइड जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया हमारे पास आंसर आया है -24। अभी हम लोग राइट साइड को कैलकुलेट करेंगे। तो राइट साइड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले तो हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू के साथ 4 गुना कर देंगे। तो यहां पर हम लोग राइट साइड में जाते हैं, पहले तो हम लोग यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकालते हैं। ये है हमारा ए, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो डिटर्मिनेंट जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 4 2। अभी इसको एक्सपांड करना है, तो 1 इंटू 2 हो जाएगा आपका 2, देन माइनस 4 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8, 2 माइनस 8 करेंगे तो ये हो जाएगा -6। देयरफॉर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है, -6, 4 इंटू -6, 4 इंटू -6 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -24। तो देखिए लेफ्ट साइड में -24 मिला था, राइट साइड में भी -24 मिला है। तो देयरफॉर अभी हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ट्वाइस ए इज इक्वल टू
4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहां पर देखिए हम लोगों को एक 3x3 मैट्रिक्स दिया गया है और हम लोगों को इस केस में शो करना है डिटर्मिनेंट ऑफ 3 इज इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सेम प्रोसेस, पहले तो यहां पर हम लोग 3 से निकालेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगा वो एक मैट्रिक्स होगा, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम लोगों को निकालना है। अब देखिए यहां पर 3x3 डिटर्मिनेंट जो आएगा वो 3x3 डिटर्मिनेंट होगा और 3x3 डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपांड किया जाता है वो हम लोगों को अभी तक पता नहीं है। तो हम लोग यहां पर पहले तो 3x3 डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपांड करते हैं वो जान लेते हैं। तो मान लीजिए यहां पर हमारे पास एक 3x3 डिटर्मिनेंट है, ए बी सी डी एफ जी एच आई। तो ये एक देखिए 3x3 डिटर्मिनेंट है। 3x3 डिटर्मिनेंट मतलब इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। तो ये एक 3x3 डिटर्मिनेंट है। अभी इसको हम लोग कैसे एक्सपांड करेंगे, तो इसको एक्सपांड करना जान लेते हैं। यहां पर पहले तो हम लोग ए से शुरू करेंगे, तो यहां पर हम लोग ए लिख लेंगे। ए लिखने के बाद देखिए ए का रो और कॉलम छोड़ देंगे। तो ए का रो और कॉलम छोड़ने के बाद रिमेनिंग रह गया है ई एफ एच आई। इनको हम लोग क्रॉस से ही गुना करके माइनस करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए ए का रो और कॉलम छोड़ने के बाद रह गया है ई एफ एच आई। तो पहले तो यहां पर ई इंटू आई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ई आई, देन माइनस देंगे, माइनस एच इंटू एफ करेंगे तो ये हो जाएगा एच एफ। तो ए से यहां पर हम लोगों ने लिख लिया। अभी नेक्स्ट जाएंगे बी में। बी से जब शुरू करेंगे तो यहां पर हम लोगों को एक माइनस देना है। बी से जब शुरू करेंगे तो यहां पर हम लोगों को एक माइनस देना है, माइनस बी देना है, माइनस देना है और ये फॉर्मूला का माइनस इंटू बी। अभी बी का रो और कॉलम छोड़ दिया, छोड़ने के बाद रह गया है डी एफ जी आई। इनको हम लोगों को क्रॉस में गुना करके लिखना है। तो डी इंटू आई डी आई, डी इंटू आई डी आई, देन माइनस जी इंटू एफ, जी इंटू एफ हो जाएगा आपका जी एफ। तो बी से लिख लिया। अभी नेक्स्ट है ये सी में। सी में जाने से पहले यहां पर हम लोगों को एक प्लस देना है और प्लस सी देना है। तो यहां पर देखिए साइन जो हो रहा है वो अल्टरनेट प्लस माइनस हो रहा है, पहले प्लस उसके बाद माइनस देन प्लस। तो सी का कॉलम और रो छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद रह गया है डी ई जी एच। तो इनको हम लोगों को क्रॉस में गुना करके लिखना है, डी इंटू एच ये हो जाएगा आपका डी एच, देन माइनस जी इंटू ई ये हो जाएगा आपका जी। तो ये हो गया आपका 3x3 डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करने का प्रोसेस। अभी ये जो प्रोसेस हम लोगों ने देखा है, इस प्रोसेस को यूज करके ही हम लोगों को 3x3 डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहां पर हम लोगों को एक मैट्रिक्स दिया गया है, कैपिटल ए दिया गया है। देखिए 1 0 1 1 0 1, देन सेकंड रो है 0 1 2, थर्ड रो है 0 0 4। पहले तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, त्राइसे निकालेंगे। तो देयरफॉर त्राइसे इज इक्वल टू, त्राइसे कैसे निकालेंगे, ए मैट्रिक्स में जितना भी एलिमेंट्स है सारे एलिमेंट्स के साथ हम लोग 3 से गुना कर देंगे। तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 3 0 3, देन सेकंड रो में गुना करेंगे 3 से, क्या हो जाएगा 0 3 6 0 0, 3 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12। तो त्राइसे हम लोगों ने निकल लिया। अभी त्राइसे जो मैट्रिक्स आया है इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ त्राइसे इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ऑफ त्राइसे इज इक्वल टू, तो ये मैट्रिक्स है, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ 3 0 3, देन सेकंड रो है 0 3 6, थर्ड रो है 0 0 12। अभी इसको हम लोगों को एक्सपांड करना है। तो 3 से शुरू करेंगे, 3 का रो और कॉलम छोड़ दिया, छोड़ने के बाद रह गया है 3 6 0 12। इनको हम लोगों को क्रॉस में गुना करके लिखना है। 3 इंटू 12 हो जाएगा आपका 36, देन माइनस 0 इंटू 6 हो जाएगा आपका 0। देन सेकंड एलिमेंट से शुरू करने से पहले यहां पर हम लोगों को एक माइनस देना है, माइनस दे दिया। सेकंड एलिमेंट है आपका 0 लिख लिया। अब 0 का रो और कॉलम छोड़ दीजिए, छोड़ने के बाद रह गया है 0 6 0 12। तो क्रॉस में गुना करके लिखना है, 0 इंटू 12 हो जाएगा आपका 0, देन माइनस 0 इंटू 6 हो जाएगा आपका 0, देन प्लस देना है और थर्ड एलिमेंट को लिखना है। थर्ड एलिमेंट है आपका 3। तो 3 का कॉलम और रो छोड़ दीजिए, छोड़ने के बाद रह गया है 0 3 0 0। 3 का कॉलम और रो छोड़ने के बाद रह गया है 0 3 0 0। इनको हम लोग अगर क्रॉस में गुना करेंगे तो क्या होगा, इनको जब हम लोग क्रॉस में गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 0 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0,
देन माइनस 0 इंटू 3 ये भी हो जाएगा आपका 0। अभी यहां पर वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो 3 इंटू 36 माइनस 0 ये हो जाएगा आपका 36। और यहां पर देखिए 0 इंटू दिस 0, यहां पर भी देखिए 0 माइनस 0 0 आएगा, 3 इंटू 0 0 आएगा, तो यहां पर भी 0 यहां पर भी 0, तो अल्टीमेटली ये आया है 3 इंटू 36। अब 3 इंटू 36 करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 108। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ट्राई से लेफ्ट साइड का वैल्यू आया है आपका 108। अभी राइट साइड में चलते हैं। राइट साइड में पहले तो हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकालेंगे। तो यहां पर हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है, इसका हम लोगों को डिटर्मिनेंट निकालना है। सो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 101, देन सेकंड रो है 012, थर्ड रो है 004। अभी इसको एक्सपांड करना है तो 1 से शुरू करेंगे, 1 इंटू 1 का रो और कॉलम छोड़ दीजिए, छोड़ने के बाद रह गया है 1204। इनको हम लोग क्रॉस में गुना करके एक्सपांड करेंगे तो 1 इंटू 4 हो जाएगा आपका 4, देन माइनस 0 इंटू 2 हो जाएगा आपका 0। देन सेकंड एलिमेंट को शुरू करने से पहले यहां पर माइनस देना है, माइनस एलिमेंट है आपका 0 0 दे दिया। देन 0 का रो और कॉलम छोड़ दीजिए, छोड़ने के बाद रह गया है 0204। इनको जब हम लोग क्रॉस में गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए 0 इंटू 4 हो जाएगा आपका 0, देन माइनस 0 इंटू 2 हो जाएगा आपका 0। देन आइए थर्ड एलिमेंट में, थर्ड एलिमेंट को लिखने से पहले यहां पर प्लस देना है और एलिमेंट को लिखेंगे 1। उसके बाद 1 का कॉलम और रो छोड़ दीजिए, छोड़ने के बाद रह गया है 0100। क्रॉस में गुना करेंगे क्या होगा, देखिए 0 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0, देन माइनस 0 इंटू 1 हो जाएगा आपका 0। दिस इज इक्वल टू, अभी देखिए यहां पर 1 इंटू 4 माइनस 0, तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 4। और यहां पर भी देखिए यहां पर क्या रहा है 0, यहां पर भी 0 होगा, तो फाइनली ये आया है 1 इंटू 4, और 1 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू आया है आपका 4। अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकालेंगे। सो देयरफॉर 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू आया है आपका 4, तो 27 इंटू 4 लिख लिया। अभी 27 इंटू 4 जब करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 108। तो लेफ्ट साइड में 108 आया था, राइट साइड में भी 108 आया है। तो देयरफॉर हम लोग अभी लिख सकते हैं, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ थ्राइस ए इज इक्वल टू 27 इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंडर में यहां पर हमारे पास 4 क्वेश्चन है, रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3, रोमन 4। और चारों क्वेश्चंस में यहां पर हम लोगों को 3/3 डिटर्मिनेंट्स दिया गया है। इन डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। चलिए एक एक करके सॉल्यूशन शुरू करते हैं। रोमन 1 से ही सॉल्यूशन शुरू करेंगे। रोमन 1 में यहां पर हम लोगों को जो डिटर्मिनेंट दिया गया है वो है आपका 3 -1 -2। देन सेकंड रो है 0 0 -1, थर्ड रो है 3 -5 0। तो एक्सपांड करना शुरू करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 3 से शुरू करेंगे, 3 तो 3 का रो और कॉलम छोड़ दीजिए, छोड़ने के बाद रह गया है 0 -1 -5 0। तो क्रॉस में गुना करेंगे, 0 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0, देन माइनस, ये फॉर्मूला का माइनस, -5 इंटू -1। तो यहां पर हम लोग ब्रैकेट देकर लिखेंगे -5 इंटू -1 और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो 3 से लिख लिया। अभी नेक्स्ट एलिमेंट से शुरू करने से पहले यहां पर हम लोगों को माइनस देना है, फॉर्मूला का माइनस देना है। माइनस देने के बाद यहां पर देखिए एलिमेंट है -1, तो यहां पर हम लोग देंगे -1 देखिए -1 का रो छोड़िए, कॉलम छोड़ दीजिए, रो और कॉलम छोड़ने के बाद रह गया है 0 -1 3 0। इनको हम लोगों को क्रॉस में गुना करके लिखना है, तो 0 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0, देन माइनस 3 इंटू -1। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 3 इंटू में -1 और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। देन फिर से प्लस देखिए एलिमेंट है आपका -2, तो यहां पर हम लोग देंगे -2। उसके बाद ब्रैकेट दे देंगे, ब्रैकेट देके यहां पर देखिए -2 का रो छोड़िए, कॉलम छोड़िए, छोड़ने के बाद रह गया है 0 0 3 -5। तो 0 से गुना करेंगे, 0 इंटू -5 हो जाएगा आपका 0 इंटू -5 हो जाएगा आपका 0। देन 3 इंटू 0 ये भी हो जाएगा आपका 0, तो -0। अभी इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो 3 इंटू 0, यहां पर देखिए माइनस माइनस माइनस, तो 3 माइनस जब गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस, 5 इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5। देन नेक्स्ट देखिए माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा आपका प्लस 1। उसके बाद ब्रैकेट देंगे, 0 माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा आपका प्लस, 3 इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3। देन यहां पर देखिए प्लस और माइनस मिलकर हो जाएगा आपका -2 और 0 - 0 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0। दिस इज इक्वल टू,
अब यहां पर 0 माइनस 5 कितना होगा -5, 3 इंटू -5 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -15। यहां पर देखिए 0 + 3 हो जाएगा आपका 3, 3 इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, और यहां पर -2 इंटू 0 ये हो जाएगा आपका -0। तो -15 + 3 -0 आया है, तो -15 + 3 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -12। दैट मीन्स रोमन 1 में जो डिटर्मिनेंट दिया गया था उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया है आपका -12। चलिए नेक्स्ट रोमन 2 को एक्सपांड करते हैं। रोमन 2 में हम लोगों को दिया गया है देखिए 3 -4 5, देन सेकंड रो है आपका 1 1 -2, थर्ड रो है 2 3 1। चलिए इसको एक्सपांड करते हैं। इजिकल टू 3 से शुरू करेंगे 3, तो 3 का रो छोड़ दिया, कॉलम छोड़ दिया, छोड़ने के बाद रह गया है 1 -2 3 1। तो इनको हम लोगों को क्रॉस में गुना करके एक्सपांड करना है। 1 इंटू 1 हो जाएगा आपका 1, देन -3 इंटू -2, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 3 इंटू में -2 और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। देन माइनस देना है, फॉर्मूला का माइनस, उसके बाद एलिमेंट है आपका -4, तो यहां पर हम लोग देंगे -4। तो -4 का रो छोड़ दिया, कॉलम छोड़ दिया, छोड़ने के बाद रह गया है 1 -2 2 1। तो इनको हम लोगों को क्रॉस में गुना करके एक्सपांड करना है। 1 इंटू 1 ये हो जाएगा आपका 1, देन -2 इंटू -2, तो 2 इंटू में -2, इसको हम लोगों ने लिख लिया। अभी नेक्स्ट आइए 5 में। तो 5 को शुरू करने से पहले यहां पर हम लोगों को प्लस देना है, प्लस देके 5 देना है, तो 5 दे दिया। अभी 5 का कॉलम छोड़िए, रो छोड़िए, छोड़ने के बाद रह गया है 1 1 2 3। इनको हम लोगों को क्रॉस में गुना करके लिखना है। 1 इंटू 3 ये हो जाएगा आपका 3, देन -2 इंटू 1 ये हो जाएगा आपका 2। तो यहां तक हम लोगों ने लिख लिया। अभी हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है, तो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 1, देन माइनस मिलके हो जाएगा आपका प्लस, 3 इंटू 2 करेंगे ये हो जाएगा आपका 6। देन यहां पर आइए देखिए माइनस मिलके हो जाएगा आपका प्लस और 4 लिख लिया। देन ब्रैकेट देंगे 1, यहां पर माइनस मिलके हो जाएगा आपका प्लस, 2 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4। देन आइए 5 इंटू 3 - 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 1 + 6 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7। देन प्लस 4 इंटू, यहां पर 1 + 4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5। देन प्लस 5 इंटू 1 ये हो जाएगा आपका 5। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 7 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 21। देन प्लस 4 इंटू 5 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20। देन प्लस 5, अभी देखिए 21 + 20 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 41। 41 + 5 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 46। तो रोमन 2 का आंसर आया है आपका 46। चलिए नेक्स्ट रोमन 3 को सॉल्व करते हैं। रोमन 3 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है देखिए 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0। तो चलिए इसको एक्सपांड करते हैं। रोमन 3 में हम लोगों को दिया गया है देखिए 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0। तो चलिए इसको एक्सपांड करना शुरू करते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 0 से शुरू करेंगे तो 0 इंटू, तो 0 का रो और कॉलम छोड़ दिया, छोड़ने के बाद रह गया है 0 -3 3 0। तो 0 इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। देन माइनस दे दिया, देन लिखेंगे 3 इंटू में -3। उसके बाद सेकंड एलिमेंट को शुरू करने से पहले यहां पर माइनस देना है, माइनस दे दिया। अभी एलिमेंट है आपका 1 1 दे दिया। अभी 1 का रो और कॉलम छोड़ दीजिए, छोड़ने के बाद रह गया है -1 -3 -2 0। तो इनको हम लोगों को क्रॉस में गुना करके लिखना है। -1 इंटू 0, -1 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0, -1 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0। देन -2 इंटू -3, तो -2 इंटू में -3 और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। देन थर्ड एलिमेंट को लिखने से पहले यहां पर हम लोगों को प्लस देना है, और प्लस देके यहां पर एलिमेंट है आपका 2 दे दिया। अभी 2 का रो छोड़िए, कॉलम छोड़िए, छोड़ने के बाद रह गया है -1 0 -2 3। तो यहां पर हम लोगों को इनको क्रॉस में गुना करके लिखना है। -1 इंटू -3 ये हो जाएगा आपका -3। देन -2 इंटू 0 ये हो जाएगा आपका 0। अभी इसको सिंप्लीफाई करना है, तो दिस इज इक्वल टू, अब देखिए 0 इंटू ये जो भी वैल्यू हो, 0 इंटू दिस क्या हो जाएगा 0। तो इसको हम लोगों को सिंप्लीफाई करना नहीं है, तो 0 इंटू दिस 0 हो जाएगा। देन -1 इंटू, यहां पर आइए 0, यहां पर देखिए माइनस, तो 3 माइनस मिलकर हो जाएगा आपका माइनस, और 2 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6। देन प्लस 2 -3 -0 हो जाएगा आपका -3 -0 हो जाएगा आपका -3। तो दिस इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए 0 -6 करेंगे तो कितना होगा -6। -1 इंटू -6 करेंगे तो कितना होगा 6।
देन प्लस और माइनस मिलकर हो जाएगा आपका माइनस, 2 इंटू 3 करेंगे हो जाएगा आपका 6, और 6 माइनस 6 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0। तो रोमान 3 को जब हम लोगों ने एक्सपांड किया हमारा आंसर आया है 0। चलिए नेक्स्ट रोमान 4 को एक्सपांड करते हैं। रोमान 4 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए रोमान 4 में दिया गया है 2 माइनस 1 माइनस 2, 2 माइनस 1 माइनस 2, 0 0 2 माइनस 1, 3 माइनस 5 0, 3 माइनस 5 0, दिस इज इक्वल टू अभी यहां पर हम लोग 2 से शुरू करेंगे एक्सपांड करना, तो 2 लिख लिया। अभी 2 का रो और कॉलम जब हम लोगों ने छोड़ा है तो हमारा एलिमेंट रह गया है, देखिए 2 माइनस 1 माइनस 5 0, तो क्रॉस में गुना करके एक्सपांड करना है, 2 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0, देन माइनस माइनस, देखिए यहां पर देखिए माइनस 5 इंटू माइनस 1 लिखना है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे माइनस 5 इंटू में माइनस 1, तो 2 से यहां पर हम लोगों ने एक्सपांड कर दिया। अभी नेक्स्ट एलिमेंट से शुरू करने से पहले यहां पर हम लोगों को माइनस देना है, तो माइनस दे दिया। एलिमेंट है आपका माइनस 1, तो माइनस माइनस 1 ब्रैकेट दे देंगे, तो माइनस 1 का रो छोड़ दीजिए, कॉलम छोड़ दीजिए, छोड़ने के बाद रह गया है 0 माइनस 1 3 0, तो 0 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0, देन माइनस 3 इंटू माइनस 1, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 3 इंटू में माइनस 1 और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। देन आइए प्लस, देन दे देंगे प्लस, एलिमेंट है आपका माइनस 2, तो यहां पर हम लोग देंगे माइनस 2, माइनस 2 का रो छोड़िए, कॉलम छोड़िए, छोड़ने के बाद रह गया है 0 2 3 माइनस 5, तो 0 इंटू माइनस 5 हो जाएगा आपका 0, देन माइनस 3 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 0। यहां पर देखिए माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस मिलकर हो जाएगा आपका माइनस, 5 इंटू 1 करेंगे हो जाएगा आपका 5। नेक्स्ट देखिए यहां पर माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा आपका प्लस 1 इंटू 0, देन माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा आपका प्लस, 3 इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, और यहां पर देखिए प्लस और माइनस मिलकर हो जाएगा आपका माइनस, देन 2 और 0 माइनस 6 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 0 माइनस 5 कितना होगा माइनस 5, 2 इंटू माइनस 5 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस 10। यहां पर देखिए 0 प्लस 3 कितना होगा 3, 1 इंटू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3, और यहां पर माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा आपका प्लस, 2 इंटू 6 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12, दिस इज इक्वल टू माइनस 10, देन प्लस 3 प्लस 12 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15, और 15 माइनस 10 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5। तो रोमान 4 का आंसर आया है आपका 5। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 में जो 4 डिटर्मिनेंट्स दिया गया था, चारों डिटर्मिनेंट्स का एक्सपेंशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए यहां पर हम लोगों को एक 3x3 मैट्रिक्स दिया गया है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर देखिए हम लोगों को एक मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स दिया गया है, कैपिटल ए जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स दिया गया है आपका 1 1 माइनस 2, 1 1 माइनस 2, देन 2 1 माइनस 3, देन 5 4 माइनस 9। अभी हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो दे आर 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो मैट्रिक्स सिंबल हटा के यहां पर हम लोग डिटर्मिनेंट दे देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 माइनस 2, देन सेकंड रो है आपका 2 1 माइनस 3, थर्ड रो है आपका 5 4 माइनस 9। अभी हम लोगों को इसको एक्सपांड करना है, तो चलिए एक्सपांड करना शुरू करते हैं। 1 से ही शुरू करेंगे एक्सपांड करना, तो 1 इंटू 1 का कॉलम छोड़ दीजिए, रो छोड़ दीजिए, छोड़ने के बाद रह गया है 1 माइनस 3 4 माइनस 9, तो इनको हम लोगों को क्रॉस में गुना करके एक्सपांड करना है। 1 इंटू माइनस 9 हो जाएगा आपका माइनस 9, देन माइनस दे देंगे, फॉर्मूला का माइनस दे देंगे, देन 4 इंटू माइनस 3, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 4 इंटू माइनस 3 और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। देन सेकंड एलिमेंट है हमारा 1, तो इसको 1 से शुरू करने से पहले यहां पर हम लोगों को माइनस देना है, माइनस देके यहां पर एलिमेंट को देना है, एलिमेंट है 1 दे दिया। अभी 1 का रो छोड़िए, कॉलम छोड़िए, छोड़ने के बाद रह गया है 2 माइनस 3 5 माइनस 9, इनको हम लोगों को क्रॉस में गुना करके एक्सपांड करना है। 2 इंटू माइनस 9 हो जाएगा आपका माइनस 18, देन माइनस 2 इंटू माइनस 9 हो जाएगा आपका माइनस 18, देन फॉर्मूला का माइनस दे दिया, माइनस 5 इंटू माइनस 3, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 5 इंटू में माइनस 3, देन प्लस फॉर्मूला का प्लस, और एलिमेंट है आपका माइनस 2, तो यहां पर हम लोग देंगे माइनस 2। अभी माइनस 2 का कॉलम छोड़िए, रो छोड़िए, छोड़ने के बाद रह गया है 2 1 5 4, इनको हम लोगों को क्रॉस में गुना करके लिखना है, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा आपका 8, देन माइनस 5 इंटू 1 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5, दिस इज इक्वल टू, अभी यहां पर इसको सिंप्लीफाई करना है, तो दिस इज इक्वल टू 1 इंटू
-9, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा आपका प्लस, 4 × 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12, -1, नेक्स्ट देखिए -18, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा आपका प्लस, 5 × 3 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15, देन नेक्स्ट यहाँ पर प्लस और माइनस मिलकर हो जाएगा आपका -2 × 8 - 5 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3, दिस इज इक्वल टू, अभी 12 - 9 करेंगे तो ये कितना होगा, ये होगा आपका 3, 3 × 1 तो ये फाइनली यहाँ पर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए -1 × 15 - 18 कितना होगा, 15 - 18 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -3, देन -2 × 3 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6, दिस इज इक्वल टू 3, माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा आपका प्लस, 1 × 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, देन -6। अभी देखिए 3 + 3 कितना होता है 6, 6 - 6 कितना होगा 0। तो फाइनली यहाँ पर देखिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ गया आपका 0। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 के अंडर में यहाँ पर हम लोगों को 2 क्वेश्चंस दिया गया है। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इफ, तो यहाँ पर हम लोगों को 2 क्वेश्चंस दिया गया है, दोनों क्वेश्चंस में हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है। तो चलिए रोमान 1 को पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग रोमान 2 को सॉल्व करेंगे। रोमान 1 में यहाँ पर देखिए बोथ साइड 2 डिटर्मिनेंट दिया गया है। तो लेफ्ट साइड वाला डिटर्मिनेंट है 2 4 5 1, 2 4 5 1 इज इक्वल टू राइट साइड में दिया गया है आपका 2x 4 6x। तो यहां पर पहले तो हम लोग लेफ्ट साइड में जो डिटरमिनेंट है इसको एक्सपांड करेंगे। 2 × 1 हो जाएगा आपका 2, देन माइनस फॉर्मूला का माइनस, 5 × 4 हो जाएगा आपका 20 इज इक्वल टू राइट साइड में ये 26 × x हो जाएगा आपका 2x², 26 × x हो जाएगा आपका 2x², देन माइनस 6 × 4 हो जाएगा आपका 24, दिस इंप्लाइज। अभी देखिए 2 - 20 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -18 इज इक्वल टू 26² -24, दिस इंप्लाइज। अभी 26² को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका -26², और इस -18 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका -24 तो ऑलरेडी है, और +18, ये -18 जब राइट साइड में जाएगा ये हो जाएगा आपका +18, दिस इंप्लाइज -2x² इज इक्वल टू -24 + 18 ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका -6, -24 + 18 ये कितना होगा -6। अभी देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, सो दिस इंप्लाइज x² इज इक्वल टू 6/2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, सो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू कितना होगा, स्क्वायर तोड़ेंगे तो राइट साइड में क्या देना है, प्लस माइनस और रूट देना है। तो प्लस माइनस और रूट, यहाँ पर एलिमेंट क्या है, नंबर क्या है 3, तो यहाँ पर हम लोग दे देंगे 3। तो देखिए रोमान 1 को जब हम लोगों ने सॉल्व किया हमारा x का वैल्यू आया है आपका ±√3। चलिए नेक्स्ट रोमान 2 को सॉल्व करते हैं। रोमान 2 में देखिए फिर से यहाँ पर 2 साइड में 2 डिटर्मिनेंट दिया गया है। लेफ्ट साइड में दिया गया है देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 4 5 इज इक्वल टू राइट साइड में दिया गया है आपका x3 2x 5, x3 2x 5, दिस इंप्लाइज। तो यहां पर हम लोग लेफ्ट साइड को एक्सपांड करेंगे तो कितना होगा, देखिए 2 × 5 हो जाएगा आपका 10, 2 × 5 हो जाएगा आपका 10, देन माइनस 4 × 3 हो जाएगा आपका 12, 4 × 3 हो जाएगा आपका 12 इज इक्वल टू राइट साइड में देखिए x × 5 हो जाएगा, x × 5 हो जाएगा आपका 5x, देन माइनस 26 × 3 हो जाएगा आपका 6x, दिस इंप्लाइज 10 - 12 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -2 इज इक्वल टू 5x - 6x करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -x। अभी देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में रह गया है 2 और राइट साइड में रह गया है x, दैट मीन्स x का वैल्यू आया है आपका 2। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी यहां पर हम लोगों को 2 साइड में 2 डिटर्मिनेंट दिया गया है। यहां पर हम लोगों को क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो ये एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन से हम लोगों को यहां से x का वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो लेफ्ट साइड में दिया गया है देखिए x2 18x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 6 2 18 6। सो दिस इंप्लाइज लेफ्ट साइड को एक्सपांड करेंगे तो हो जाएगा आपका x × x हो जाएगा आपका x², देन माइनस 18 × 2 हो जाएगा आपका 36 इज इक्वल टू राइट साइड में देखिए 6 × 6 हो जाएगा आपका 36 माइनस 18 × 2 तो ये हो जाएगा आपका 18 × 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 36, दिस इंप्लाइज
दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 36 माइनस 36, ये हो जाएगा आपका 0। सो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस 36। सो दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू स्क्वायर छोड़ेंगे तो राइट साइड में प्लस माइनस देना है और रूट देना है तो प्लस माइनस रूट 36। दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 36 कितना होता है, रूट ओवर ऑफ 36 को हम लोग लिख सकते हैं 6 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो फाइनली यहां पर देखिए वैल्यू आ गया आपका प्लस माइनस 6। दैट मीन्स यहां पर प्लस माइनस 6 आपका ऑप्शन बी में है तो यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और इसी के साथ ही यहां पर हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 को पूरा कंप्लीटली सॉल्व कर लिया और मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।